तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनी स्टेटमेंट को चेक करवाता हूँ। आप पहले यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन कर लिया। यहाँ पे व्यू ऑल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये करंट अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये मिनी स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा। मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, रिवर्स लेजर फोलियो चार्जेस वाइड आरबीआई ओम्बुड्समैन कंप्लेंट पोर्टल की तरफ से मुझे यहाँ पे 1180 रुपए यहाँ पे मिला है वापस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मेरा यहाँ पे रिफंड मिल चुका है। देख लिया आपने, मुझे यहाँ पे रिफंड मिल चुका है। मेरा जो लेजर फोलियो चार्जेस 1180 रुपए कटा हुआ था उसको मैंने वापस ले लिया। मैं केस जीत गया क्योंकि मैंने यहाँ पे आरबीआई में कंप्लेन किया हुआ था। अब अगर आपका भी लेजर फोलियो चार्जेस कट गया है और उसको अगर आप रिफंड करवाना चाहते हैं तो क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे ये हम जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे टाइम लगने वाला है आपका। तो अगर आप पेशेंसली इस चीज को हैंडल नहीं करेंगे तो शायद आपको पैसे वापस ना मिले। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहां पे आपको जब आपका लेजर फोलियो चार्जेस कट जाता है तो सबसे पहले तो आपको रिटेन में कंप्लेन देना है। बैंक में जाके कंप्लेन दीजिए, ईमेल के थ्रू दीजिए या फिर किसी भी मेथड के थ्रू दीजिए, चाहे कस्टमर केयर में कंप्लेन करिए। सबसे पहले आपको कंप्लेन करना है बैंक को, जो वो कनेक्टिंग एंटिटी है उसको कंप्लेन करना है। अब यहां पे बैंक में मैं जब गया था रिटन कंप्लेन लेके तो वहां पे बैंक मैनेजर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि वहां पे अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपका कंप्लेन एक्सेप्ट ना हो। तो इसके लिए सीधा और सिंपल सा आसान सा यहां पर प्रोसेस है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल यूज कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन पोर्टल यूज करने के लिए यहां पे ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पे बीओबी कंप्लेंट ऐसे आपको अपने फ़ोन के किसी वेब ब्राउजर में सर्च करना है। यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ये एक पोर्टल ओपन होगी, इसको आपको ओपन करना है। स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, शिकायत करें ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी डिटेल सही तरीके से फुलफिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑनलाइन कंप्लेंट कुछ इस तरीके से करना है, जहाँ पे आपको बैंक जाके फिजिकली कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप कंप्लेंट करते हैं उससे पहले भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपका जो चार्जेस वगैरह कटा है वो गलत तरीके से कटा हुआ है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या प्रूफ था कि मेरे पास जो चार्जेस कटा हुआ था लेजर फोलियो चार्जेस, उससे पहले मैंने बैंक में कॉल करके और कंफर्म किया हुआ था। बैंक के एम्प्लॉय ने मुझे बोला हुआ था कि यहाँ पे अगर आप यूपीआई करते हैं, यूपीआई के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें लेजर फोलियो चार्जेस काउंट नहीं होंगे। बैंक की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि एडीसी मेथड के थ्रू अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उसमें आपको लेजर फोलियो चार्जेस काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विस एंड चार्जेस का पोर्टल यहाँ पे जब ओपन करेंगे और आपने सिर्फ यूपीआई पेमेंट किया हुआ, उसके बाद भी अगर आपके चार्जेस वगैरह कट गए हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट एंड अलाइड सर्विस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेजर फोलियो चार्जेस यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये भी लिखा गया है कि जो भी लेजर फोलियो के चार्जेस वगैरह किस तरीके से काउंट होंगे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग ट्रांजेक्शन डन थ्रू एडीसी इन सीएसीसी और ओडी। तो अगर आप एडीसी मेथड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं अगर आपने सिर्फ यूपीआई पेमेंट किया हुआ है। तो ये सारे दो चीज मेरे पास प्रूफ था, तो इसको लेकर मैंने यहाँ पे कंप्लेन किया हुआ था। अब जैसे ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कंप्लेन करेंगे उसके बाद आरबीआई यहाँ पे बोलता है कि 1 महीने का आपको टाइम देना है। जो कनेक्टिंग एंटिटी है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरा चार्जेस कटा हुआ है, उसको आपको 1 महीने का समय देना है। 1 महीने तक उनके रिप्लाई का आपको वेट करना है। अगर उनसे वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद आपको आरबीआई को कंप्लेन करना है। तो आपके पास भी कुछ ना कुछ प्रूफ होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब आपने कंप्लेन कर दिया तो एक चीज तो कंफर्म रही है, बैंक आपको पैसे रिफंड नहीं करने वाला है डायरेक्टली। तो यहां पे आपको टाइम देना है बैंक को। वहां पे आप उनसे टाइम देंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैसा आपका रिफंड कर दें। वो रिफंड नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि 1 महीने का समय यहां पे हो गया। उसके बाद आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल पे जाना है। आप सर्च करेंगे
अपने किसी भी एक वेब ब्राउजर में आरबीआई ओबुड्समैन ये आप सर्च करेंगे तो वहां पे आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल पे जाके आपको कंप्लेंट करना है। यहां पे मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप वहां पे वीडियो नहीं देखेंगे, इंगेजमेंट वगैरह खराब हो जाती है वीडियो की। तो आप किसी की भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि आरबीआई के ओबुड्समैन पे आपको कैसे कंप्लेन करना है। कंप्लेन करेंगे उसके बाद यहां पे आपका प्रोसेस जो है वो होना स्टार्ट होगा। आपका जो केस है वो स्ट्रांग होगा अगर आपके पास प्रूफ है तो। उसके बाद रेगुलेटेड एंटिटी से, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से, ब्रांच मैनेजर का मुझे कॉल आता है और ब्रांच मैनेजर बोलता है कि ये जो चार्जेस कटे हुए हैं बिल्कुल सही तरीके से चार्जेस कटे हुए हैं, गलत चार्जेस नहीं कटे हुए हैं। हेलो जी हेलो। हाँ जी बताइए ना। तो वही मैं बोल रहा था कि मैंने कंप्लेन किया हुआ था आरबीआई में। आपका नाम बताइए। आनंद कुमार मिश्रा। आनंद कुमार मिश्रा, मैं सौरभ मिश्रा बोल रहा हूँ, रीजनल कासा मैनेजर। जी है ना, क्या प्रॉब्लम थी सर आपको वहाँ पे? प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट ओपन किया हुआ था, लाइट करंट अकाउंट। ओके। जितने भी चार्जेस वगैरह होते हैं उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लिया, चैट जीपीटी में पूछ लिया, कहीं पे भी मुझे लेजर फोलियो चार्जेस के बारे में कहीं पे भी नहीं मिला था। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा था कंटिन्यूअसली। वो अकाउंट मैंने खुला हुआ था आई थिंक 1.5 साल पहले, लेकिन मैं यूज नहीं करता था। फिर मैंने जब कंटिन्यूअसली उसको यूज करना स्टार्ट किया तो एक्चुअली मेरी यूट्यूब पे एक चैनल है, तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ था कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कि बहुत ही अच्छा है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि भाई इसमें लेजर फोलियो चार्जेस लगता है, तो मुझे मालूम चला। इसके बारे में मुझे आज से पहले नहीं मालूम था, तो मालूम चला तो मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट करंट अकाउंट का जहाँ पे जो पेज है वहां पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि लेजर फोलियो चार्जेस एप्लीकेबल हो गए या फिर कुछ। जीरो बैलेंस करंट अकाउंट लिखा हुआ है। सर वो देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि नहीं मिला मुझे। फिर मैं गया बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो एक पेज अलग था, उस पे मैं गया। वहां पे लेजर फोलियो चार्जेस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था कि 25 ट्रांजेक्शन होंगे तो ऐसे काउंट होगा, वैसे काउंट होगा। उसके नीचे लिखा हुआ था कि एक्सक्लूसिव एडीसी मेथड। ठीक है, मतलब तो ये हुआ ना कि एक्सक्लूसिव एडीसी मेथड को, जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल होते हैं उसको छोड़ के। डिलीवरी चैनल। ओके। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चैट जीपीटी से मैंने पूछा, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो एआई है, ये क्या बताएगा। मैं काम करता हूँ कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ। कस्टमर केयर में मैंने प्रॉपर बात की हुई है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आज तक अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। उन्होंने बोला हुआ है कि सर आप यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उस पर 1 रुपए भी चार्जेस नहीं लगता हुआ है। और मैंने आज तक ब्रांच एक बार भी विजिट नहीं किया हुआ था। एक बार में मैंने फिजिकली ना कोई भी पैसे डिपॉजिट किए हुए, ना विड्रॉल किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं यूपीआई करता था। फिर भी मैं सोचा कि हो सके कस्टमर केयर वालों को उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो। मैं बैंक गया, बैंक के मैनेजर से प्रॉपर, मैंने बैंक के मैनेजर नहीं, एक्चुअली वहां पे कुछ अकाउंटेंट या फिर कैशियर होंगे, मैं पहचान नहीं पाया उनको, लेकिन थे वो बाहर के बैंक में अंदर बैठे हुए थे, वो काउंटर पे बैठे हुए थे। उनसे मैंने 1-2 दिन पहले कुछ काम भी करवाया हुआ था। अच्छा, पतले दूल्हे से हैं क्या? नहीं, वो थोड़ा से मोटे टाइप में थे, थोड़ा सा उनका स्किन जो है डार्क कलर का था। उनसे मैं गढ़वा में भी मिला हुआ था और यहाँ पे रेहला में भी मिला हुआ था। गढ़वा में मिले हैं? बैजनाथ राम नाम है क्या? अब इतना तो एग्जैक्ट अब मैं कैसे बताऊं, अब तो नहीं लगा हुआ था। तो मैंने भी उनसे प्रॉपर बात की, सबने मुझे यही बोला। लास्ट में मैंने बोला कि चलो ठीक है, देख लेंगे जो भी कटेगा। तो मैंने उनको अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन बताई कि कस्टमर केयर वालों ने मुझे बोला हुआ है कि कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। बैंक के अंदर में गया था, बैंक के एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि अगर आप यूपीआई करते हैं तो वहां पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं कटते हैं। तो फिर ये चार्जेस क्यों कटे, इसमें मेरी गलती नहीं है, बैंक की गलती है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बात बोला और वो बोले कि ठीक है हम आगे की कार्रवाई करते हैं, आप कोई जो भी होगा वो अपडेट दे दिया जाएगा। इनफैक्ट बैंक से मुझे यहाँ पे ईमेल आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पहला जो है वो ईमेल रिसीव हुआ था 6/10/2025 को, जिसमें मुझे यहाँ पे बताया गया था कि आपका लेजर फोलियो चार्जेस जो है वो रिफंड नहीं होने वाला है। रिगार्डिंग लेजर फोलियो चार्जेस यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी करंट अकाउंट है उसमें जो भी लेजर फोलियो चार्जेस वगैरह कटे हैं वो चार्जेस जो है वो सही तरीके से कटेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का भी यहाँ पे मेरे पास मेल वगैरह आया हुआ था कि आपका लेजर फोलियो चार्जेस यहाँ पे रिफंड नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे
मैंने आरबीआई को फिर से मैंने उस मेल का रिप्लाई किया। यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ कि 1180 रुपये का जो भी चार्जेस वगैरह कटा हुआ है वो गलत तरीके से कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने ये भी बताया हुआ था कि मैंने लेजर फोलियो चार्जेस कटने से पहले यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर को कंप्लेन किया हुआ था, कॉल किया हुआ था, उनसे मैंने पूछा हुआ था, तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर आप यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस पर आपको कोई भी लेजर फोलियो चार्जेस नहीं कटता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी उनको दी हुई थी कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनिए और देखिए कि आपके कस्टमर केयर वालों ने ही यहाँ पे बोला हुआ है कि कोई भी लेजर फोलियो चार्जेस यूपीआई पेमेंट पे नहीं कटता है। बैंक से ईमेल जो आता है उस बैंक के ईमेल में भी मुझे बोला जाता है, जो मेरा बेस ब्रांच है वहां से ब्रांच मैनेजर का मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आपका जो लेजर फोलियो चार्जेस कटा है वो सही तरीके से कटा हुआ है, कोई भी गलत चार्जेस नहीं कटा हुआ है। फिर भी मैंने बैंक को रिप्लाई दिया कि नहीं, मेरे पास यहाँ पे प्रूफ है कि जो भी चार्जेस वगैरह कटे हैं ये आपने गलत तरीके से काटा हुआ है, क्योंकि आपके खुद के कस्टमर केयर वाले हेल्पलाइन से मुझे यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं कटते हैं। बैंक का पूरा मैंने मेल किया और उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं, उन्हें मैंने रिकॉर्डिंग भी दी, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी कस्टमर केयर से बात करने वाली। उन रिकॉर्डिंग में मैंने उनको मेंशन किया, उनके साथ अटैच किया उस मेल में कि आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। आपके खुद के एम्प्लॉय ने मुझे यहाँ पे कस्टमर केयर के जो भी हेल्पलाइन सेंटर होता है वहां पे बोला गया है कि अगर आप यूपीआई करते हैं तो आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जब मैंने ये सबमिट कर दिया, लास्ट में यहाँ पे बैंक को खुद मेल करके सॉरी बोलना पड़ा। यहाँ पे जब मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं सही हूं तो बैंक ने खुद मेल करके मुझे सॉरी बोला और बोला गया कि आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे आपको अपडेट ईमेल भी मिलती है। उसके बाद बहुत दिनों तक प्रोसेस ये चलता रहा। उसके बाद मुझे 22 दिसंबर को यहाँ पे ईमेल रिसीव होता है कि यहाँ पे जो मेरा लेजर फोलियो चार्जेस कटा हुआ है वो रिवर्स किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिप्लाई ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, लेजर फोलियो चार्जेस हैज बीन रिफंडेड। यहाँ पे 2 वर्किंग डे का समय यहाँ पे बोला गया था और यहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी दिखाई गई थी कि यहाँ पे आरबीआई ओम्बुड्समैन की तरफ से यहाँ पे मेल आया हुआ था कि आपका लेजर फोलियो चार्जेस जो है वो रिफंड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे मेल यहाँ पे रिसीव हुआ। उसके बाद मैंने उनको वहाँ पे थैंक यू बोल दिया कि लेजर फोलियो चार्जेस मेरा यहाँ पे रिफंड हो गया है। तो इतना ये इस तरीके से आपको भी मेल आने वाला है। अब इन सारे प्रोसेस में मुझे तकरीबन 3 महीने का समय लग गया है। तो 3 महीने बाद जाके तकरीबन 18 सितंबर को, मैं जितना याद कर पा रहा हूं कि 18 सितंबर को चार्जेस मेरा ये कटा हुआ था और 22 दिसंबर को मेरा यहाँ पे रिफंड मुझे मिला है। लेकिन फाइनली मुझे रिफंड यहाँ पे मिल गया। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है इन सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, जैसे मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया। तो इन सारे गलत चीजों के लिए आपको आवाज उठानी है। आपको ऐसे ही चुप नहीं बैठना है, आवाज उठानी है और आपको बैंक को रियलाइज करवाना है कि गलत आप हैं, गलत मैं नहीं हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए आप भी सही होने चाहिए। तो यही सारे कुछ तरीके थे जिसके थ्रू आप अपने लेजर फोलियो चार्जेस को रिफंड ले सकते हैं। आपको डरना नहीं है, कोई भी आपको ब्रांच वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं जाना। आप घर बैठे रहिए, आपका पैसा आपका घर पे वापस मिलेगा रिफंड। टेंशन फ्री रहिए। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।